तो वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए डोमेन और दूसरा हमें चाहिए सर्वर। तो हम अपने AWS कंसोल में लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि ये हमारा रूट 53 में ऑलरेडी डोमेन जो है मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, राइट। अगर आपका रूट 53 के अंदर नहीं है, AWS का GoDaddy में है, तो आपको सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपका AWS के अंदर में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक डोमेन नेम क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी डोमेन नेम क्रिएट है यहाँ पर हम एक सब डोमेन बना लेते हैं, ताकि जो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं यह डेमो जो है एकदम प्रैक्टिकल हो, राइट। आप चाहे तो इस डायरेक्ट जो है मेन डोमेन के में ही आप सर्वर को लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं एक डोमेन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद एक हम डोमेन का नाम दे देते हैं। तो देते हैं यहाँ पर cloud.techmahato.com मेरा ये वेबसाइट का नाम रहेगा। और रिकॉर्ड टाइप क्या रहेगा, रिकॉर्ड टाइप रहेगा हमारा ए रिकॉर्ड, राइट। अगर हमारा सर्वर IPv4 के अंदर रन कर रहा है तो हम देंगे रिकॉर्ड ए। अगर हमारा सर्वर IPv6 के संग जो है रन कर रहा है तो यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड है, लेकिन ये 4A रिकॉर्ड है, राइट। तो यहाँ जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हमारा IP एड्रेस सर्वर का। तो सर्वर हम इसके लिए हम क्या करना, सर्वर हमें लॉन्च करना पड़ेगा। तो अभी के केस में मैं एक उबंटू सर्वर लॉन्च करता हूँ और उसमें ये क्रिएट करता हूँ। तो मैं चला गया EC2 इंस्टेंस में और जाएंगे यहाँ पर इंस्टेंस में और यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए पहले दिखा रहा है सर्वर का नाम। तो जो भी आप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक नाम दे दीजिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर आपके अकाउंट में एक सर्वर है, दो सर्वर है, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। अगर आपका अकाउंट में 20, 25, 30 सर्वर अगर हो जाते हैं तो ये काफ़ी नाम मायने रखता है। तो मैं अपने केस में दे दिया हूँ टेक महातो क्लाउड और मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पर ले लूँगा मैं जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा उबंटू रहेगा। तो उबंटू में क्लिक करता हूँ और नीचे मैं जाता हूँ कौन सा वर्जन रहेगा, यहाँ पर से हम वर्जन चूज़ करेंगे। तो AMI इसका पड़ा हुआ है अलग अलग वर्जन का, तो 20.04 LTS वर्जन हम लोग ले लेंगे, राइट। ये काफ़ी स्टेबल वर्जन है तो इसी को हम लोग चूज़ करेंगे अभी के लिए। और हमारा ये फ्री टायर में भी ये अवेलेबल है, राइट। मैं नीचे जाएंगे और आपको यहाँ पर इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका वेबसाइट अभी नया है, राइट, तो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक होगा नहीं, तो आप इंस्टेंस छोटा लीजिए। जैसे जैसे वेबसाइट में आपका विजिटर बढ़ेगा यानी कि लोड जब बढ़ेगा तो आप इंस्टेंस का साइज को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपका सर्वर के अंदर में, वेबसाइट के अंदर में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। जस्ट आप इंस्टेंस को स्टॉप कीजिएगा, इंस्टेंस का जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर दीजिएगा। करने के बाद जो है आप सर्वर का साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो आते हैं नीचे में, हम अभी के लिए T2 माइक्रो ले लिए। T2 माइक्रो में क्या है हमारा, देखिए एक vCPU है, 1 GB रैम है। हम इसको जो है बढ़ा भी सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्यों अभी ये इसको ले रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री टायर के अंदर में भी अवेलेबल है। और स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी का जो वेबसाइट होता है उतना ट्रैफिक नहीं होता है, धीरे धीरे ट्रैफिक इंक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में हम ये ले लेंगे, जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसको हम जो है सर्वर का साइज बढ़ा देंगे। यहाँ जाकर एक कीपेयर क्रिएट करना पड़ेगा। सर्वर में जो हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए हमारे पास कीपेयर रहना जरूरी है। तो एक कीपेयर हम बना लेते हैं जिस कीपेयर से हम सर्वर में लॉगिन करेंगे। क्रिएट कीपेयर में क्लिक किया मैंने। कीपेयर का मैं एक नाम दे देता हूँ। अभी कि मैं नाम दे दिया कीपेयर का वर्डप्रेस WP सर्वर। देखकर के मैं करता हूँ क्रिएट कीपेयर। जैसे मैं करूँगा क्रिएट कीपेयर, ये हमारा कीपेयर क्या होगा कि ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये मेरा डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोड फोल्डर में आ गया है, राइट। उसके बाद हम चूज़ करेंगे नेटवर्क। हमारे केस में मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क लेता हूँ। अगर आप को कस्टम नेटवर्क लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में इसलिए लिया हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ऑलरेडी हर अकाउंट में बना रहता है, राइट। और डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क होता है वो पब्लिक नेटवर्क हमारा होता है। तो हमारा सर्वर जो लॉन्च होगा वो पब्लिक नेटवर्क में लॉन्च होगा। जाने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा जो ऑटो असाइन IP एड्रेस है ये जरूर से जरूर इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल रहेगा तभी हमारे सर्वर को एक पब्लिक IP एड्रेस मिलेगा। अब आएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में। इसके लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देते हैं वर्डप्रेस SG। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट के अनुसार नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यही दे दिया नाम।
नाम देने के बाद ये जो सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारा सर्वर ओपन रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, देखिए SSH पोर्ट ये क्या है, ये सभी के लिए हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं सोर्स टाइप, मतलब ओपन जो पोर्ट है कहीं से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम अपना IP एड्रेस से बाइंड कर सकते हैं कि जिस लैपटॉप को हम यूज़ कर रहे हैं उसी लैपटॉप से ही एक्सेस हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर माई IP में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो है लैपटॉप IP एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। केवल और केवल मेरा जो है सर्वर का जो एक्सेस होगा वो मेरे लैपटॉप से ही होगा। अभी मैं जस्ट टेस्ट करने के लिए मैं एनीवेयर भी करता हूँ। और दो सर्विसेज को आपको ओपन टू ऑल रखना पड़ेगा, HTTP और HTTPS। क्यों? क्योंकि आपका वेब सर्वर जो कम्युनिकेशन होगा, कोई बंदा आपका वेबसाइट को जब ओपन करेगा, जैसे cloud.techmahto.com को ओपन करेगा, तो वो हमारा सर्वर में जो रिक्वेस्ट आएगा वो HTTP और HTTPS का रिक्वेस्ट आएगा, और उसी के थ्रू हमारा जो है वेबसाइट का पेज जो है उस बंदा को दिखाई देगा। तो इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ऐड सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के HTTP को ले लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक HTTP का पोर्ट 80 होता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया। और यहाँ पर जाकर के हम यहाँ करेंगे एनीवेयर कर देंगे। एक और पोर्ट को हमें ऐड करना होगा, ऐड करते हैं HTTPS। ये पोर्ट हम ऐड कर दिए और ये पोर्ट का जो नंबर है वो है 443 नंबर है, और इसे भी करेंगे एनीवेयर। जैसे हम एनीवेयर करें देखिए ऑटोमेटिक ये रूल लिखा गया 0.0.0.0/0। इसका मतलब होता है कि ओपन टू ऑल, माने कहीं से भी हम इस जो है पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो वेबसाइट जो रन करने वाला है, यह वेबसाइट कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर जो है डिस्क, जो हमारा सर्वर है उसमें स्टोरेज साइज कितना रहेगा, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं 30 GB। और जब फ्यूचर में मेरा डिस्क का साइज जब बढ़ेगा आस्ते आस्ते, तो उस साइज को हम जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है, आपको बता दूं कि जो भी आप डिस्क का साइज चूज करते हैं अमेजन के सर्वर में, उसमें साइज को तो आप बढ़ा सकते हैं, राइट, लेकिन साइज घटाने का यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया है, राइट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अभी के लिए मैं ले लेता हूँ 30 GB। और ये जो दिख रहे हैं वॉल्यूम टाइप, इसको लेंगे GP3। ओके, तो आते हैं नीचे में। बाद बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है सभी चीज़ को आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, उसमें कुछ नहीं करें। धीरे धीरे आपको आने वाले समय में और मैं एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल डालूंगा यहाँ पर, जिसमें अब आपको और नॉलेज होने वाला है, तब आप इसके ऊपर में देख सकते हैं। अब मैं करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टेंस करूँगा, ये कुछ ही सेकेंड में हमारा इंस्टेंस जो है रेडी हो जाएगा। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर व्यू ऑल इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा इंस्टेंस जो है ये लॉन्च होना शुरू हो चुका है। इसको थोड़ा हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा इंस्टेंस रनिंग दिखाएगा। जो इंस्टेंस जो चल रहा है उसी तरह यहाँ पर एक रनिंग इंस्टेंस हमारा आ जाएगा। ओके, ये रनिंग मोड में आ चुका है। और देखिए यहाँ पर रनिंग में आते ही देखिए कि इसको एक IP एड्रेस मिल चुका है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंस्टेंस पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद अगर हम जा रहे हैं डिटेल्स ऑप्शन में, तो आपको दिखाई देगा पब्लिक IP एड्रेस। ये आपको IP एड्रेस यहाँ पर दिख रहा है। देखिए क्या है, ये जो IP एड्रेस है ये है डायनेमिक IP एड्रेस, यानी कि जब सर्वर आपका रनिंग है, राइट, तो IP एड्रेस ये लगा हुआ है। जैसे सर्वर आपका स्टॉप होगा तो ये IP एड्रेस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और ये IP एड्रेस किसी और को मिल जाएगा। तो आपको IP एड्रेस फिक्स रखना है तो यहाँ पर आपको इलास्टिक IP एड्रेस को अटैच करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अटैच नहीं करते हैं तो कोई कारण से सर्वर आपका रीबूट होता है, आप सर्वर को स्टॉप करते हैं, इंस्टेंस को साइज चेंज करते हैं या उसमें कुछ काम करते हैं, तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमको IP एड्रेस को फिक्स IP एड्रेस लेना पड़ेगा। और फिक्स IP एड्रेस लेने का जो तरीका है वो है आपको एक इलास्टिक IP एड्रेस लेना पड़ेगा और वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। चलिए, तो मैं यहाँ चला गया इलास्टिक IP में, क्लिक में किया इलास्टिक IP को। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 इलास्टिक IP ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ एलोकेट इलास्टिक IP, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक हमारा जो है ये ऑप्शन आ चुका है। जस्ट ऐसे जो ऑप्शन को छोड़ देंगे
और सिंपल हम करेंगे एलोकेट ऑप्शन। जैसे एलोकेट करें तो हमारे लिए एक आईपी जो है एलोकेट हो चुका है। कौन सा आईपी एलोकेट हो चुका है, देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं तो देखिए ये मेरा आईपी एलोकेट हो चुका है। तो इसका एक नाम दे देता हूं ताकि हमें फ्यूचर में समझने में सुविधा हो। तो देता हूं यहां पर वर्डप्रेस सर्वर EIP, राइट। ये हमें समझने में सुविधा होगा कि ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। अब जो ये IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें काम लगेगा, और हम करते हैं एलोकेट IP एड्रेस। तो हो गया हमारा, इस IP को हमारे सर्वर के संग अटैच करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक्शन में चले आते हैं और एसोसिएट इलास्टिक IP ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दिखा रहा है इंस्टेंस, तो इंस्टेंस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो जो इंस्टेंस चल रहा है सारा इंस्टेंस हमको दिखाई देगा, किस में हमको अटैच करना है। तो ये जो हमारा क्लाउड वाला सर्वर है उसमें हमको लॉन्च करना है, तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद उसका यहाँ क्लिक करें तो उसका IP प्राइवेट IP एड्रेस हमको दिखा देगा। करने के बाद एलोकेट हम लोग क्लिक करेंगे तो यह IP एड्रेस जो है उस सर्वर को मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, चलिए चेक करते हैं। इंस्टेंस में जाते हैं और देखिए अभी ये है, इसको हम लोग करते हैं एक बार रिफ्रेश। ओके, सर्वर को सेलेक्ट करते हैं, देखिए IP एड्रेस चेंज हो गया, ये हमारा IP फिक्स हो गया। कैसे पता चलेगा फिक्स हो गया, हम थोड़ा सा अगर हम नीचे अगर जा रहे हैं तो हम बताते हैं आपको। इसके लिए हम जाएंगे नेटवर्किंग जो टैब यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे, देखिए यहाँ दिखाएगा इंटरफेस और यहाँ पर आपको दिखाएगा इलास्टिक IP एड्रेस, और ये IP एड्रेस हमारा फिक्स IP एड्रेस मिल चुका है। इसी IP एड्रेस का जो है एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, हमारा DNS के रिकॉर्ड में कर देंगे जो हम लोग यहाँ पर अभी बना रहे थे। तो यहाँ पर इसको पेस्ट मैंने कर दिया, देखिए ये स्पेस वगैरह ना रहे, राइट। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, स्पेस वगैरह नहीं हो। करने के बाद यहाँ पर जो है TTL को हम करेंगे 1 मिनट, करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर क्रिएट। तो हमारा ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। अब रिकॉर्ड जो है सही से क्रिएट हुआ है कि नहीं उसको हमको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये पेंडिंग ऑप्शन दिखा रहा है। ये आपका पेंडिंग कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, राइट। अब AWS में ही है चुकी है तो वहाँ पर जो है कुछ ही सेकंड में ये आपका जो है स्टेटस ओके हो जाता है, यानी कि सिंक हो जाता है। प्रोपोगेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपोगेशन, राइट। तो ये प्रोपोगेट हो जाता है कुछ ही समय में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए ये अभी इन सिंक में आ गया, मतलब ये हमारा जो है DNS के साथ IP एड्रेस जो है कनेक्ट हो गया है। अब कैसे चेक करेंगे ये जो कनेक्शन जो मेरा बना है वो कनेक्शन सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक NS लुकअप एक वेबसाइट है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सिंपली जो मेरा सर्वर का नाम है यानी कि जो DNS का नाम है उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो cloud.techmahato.com डालते हैं, इंटरप्रेस करेंगे तो हम जो IP एड्रेस जो मैप किए थे वो हमें दिखा देगा। अगर ये दिखा दे रहा है तो आपका अभी तक काम सही जा रहा है, इसको आप जरूर चेक कर लें, राइट। ये भी एक ट्रबल शूटिंग करने का तरीका है। तो हमारा सर्वर रेडी हो चुका है और अगर हम अभी हम करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पर cloud.techmahato.com, तो हमारा ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, देख पा रहा है ये गोल गोल घूम ही रहा है, ओपन नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट अभी सेटअप किया वो नहीं है। तो अब हम सेटअप करेंगे वर्डप्रेस सर्वर, यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं क्या किया हूँ कि एक स्क्रिप्ट बना दिया हूँ और उस स्क्रिप्ट को जैसे आप रन करेंगे आपका सारा का सारा सेटअप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो पहले हम सर्वर को एक्सेस करते हैं, राइट, अपने लोकल सिस्टम से, यानी सर्वर के अंदर हम लोग इंटर करते हैं और वहाँ जा करके हम लोग जो है कुछ कमांड चलाएंगे, जो कमांड जो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जाते हैं इंस्टेंस में और इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कनेक्ट में क्लिक करेंगे और हम जाकर के यहाँ पर SSH क्लाइंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ये जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन आपको, इसको जस्ट क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी कर लिए और जहाँ पर आप डाउनलोड किए हैं, राइट, जो आप कीपेयर को डाउनलोड किए हैं उस फोल्डर में आपको जाना है, यानी कि उस लोकेशन को आपको ओपन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम डाउनलोड किए थे, तो ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर में, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ जाकर जस्ट आप टाइप कीजिए पावरशेल टाइप कीजिए, इंटर कीजिए और आपका पावरशेल ओपन हो जाएगा और पावरशेल ऑटोमेटिक उस लोकेशन में आपको लेकर चला जाएगा, राइट। आपको इसको मैनुअल भी जा सकते हैं, जाने के बाद
आपको जो कमांड कॉपी किए थे उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस तरह से कमांड जो कॉपी किए थे वो आ जाएगा। यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद पहली बार यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पूछेगा, उसको यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका जो है सर्वर में एक्सेस मिल जाएगा। सर्वर एक्सेस मिल गया और इसको स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा सर्वर है, सर्वर एक्सेस हमको मिल गया है। अब हम ये जो लॉगिन किए हैं ये नॉर्मल यूज़र लॉगिन किए हैं, राइट। अब हमें इसको रूट यूज़र से लॉगिन करना है, तो sudo -i प्रेस करेंगे तो हम रूट अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पर सारा कमांड जो है बहुत ही बेहतर तरीका से चलेगा। तो हमें स्क्रिप्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा जो स्क्रिप्ट बनाया हुआ, ये मेरा स्क्रिप्ट है, राइट, बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको, राइट। देखिए यहाँ पर डिटेल में दे दिया हूँ यहाँ पर कि क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया हूँ, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ इस पैरामीटर को समझना है कि जो हमारा डेटाबेस का नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, वर्डप्रेस रहेगा डेटाबेस नाम। अगर मान लीजिए कि आप ये जो बना रहे हैं वेबसाइट, उसका डेटाबेस का नाम अपने अनुसार रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। डेटाबेस का यूज़र का नाम क्या रहेगा, उसका पासवर्ड क्या रहेगा वो आप डाल दीजिए, और उसका जो डायरेक्टरी क्या रहेगा, कहाँ पर जाकर के वो उसको वो पाथ में वो उसका डेटाबेस स्टोर होगा, तो वो उसका यहाँ पर वर्डप्रेस का जो है HTML अंदर वर्डप्रेस के अंदर में सारा डेटाबेस का डेटा स्टोर होने वाला है। वर्डप्रेस का जो URL है उसका क्या रहेगा, तो अभी wptechmahato.com है, राइट। अब इसको हम क्या करना है, wptechmahato.com के अलावा हमें यहाँ पर करना है क्लाउड, क्योंकि मेरा जो डोमेन नेम है वो है इस नाम से। तो जिस नाम से आपका डोमेन नेम रहेगा उस नाम से आपको इसे रिप्लेस कर देना है। जस्ट इस पोर्शन को ही आपको रिप्लेस करना है। करने के बाद देखिए क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अपडेट करेगा। जब भी आप नए सर्वर को लॉन्च करते हैं या कोई पैकेज को आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो पहले आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, ताकि आपका सिस्टम पूरा अप टू डेट हो जाए और उसमें कुछ इशू ना रहे, और जो भी आप पैकेज आप इंस्टॉल करें वो स्मूथली काम करे, राइट। उसके लिए नेक्स्ट क्या बोला है कि कुछ नेसेसरी पैकेज है जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि अपाचे आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपको SQL सर्वर इंस्टॉल करना है, और आपको जो PHP भी इंस्टॉल करना है, और उसके रिलेटेड कुछ जो है पैकेज और करना है, जैसे कि यहाँ आपको कुछ अनजिप का भी जो है पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डाउनलोड करेंगे उसे अनजिप भी करना पड़ेगा। सारा पैकेज आपको इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। उसके बाद से जो आपका MySQL है उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट होगा, उसके लिए कमांड दिया गया है। तो बाद बाकी 1 बाय 1 जो कमांड है, यही कमांड आप चाहे तो मैनुअल भी रन कर सकते हैं और इसको स्क्रिप्ट के माध्यम से भी रन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रिएट अ वर्डप्रेस डेटाबेस एंड यूज़र। वर्डप्रेस के लिए डेटाबेस भी क्रिएट कर रहा है और उसके लिए यूज़र भी क्रिएट कर रहा है, जो हम पहले डिफाइन किए थे, राइट। यहाँ पर सब वेरिएबल सेट किए हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक वो जो बनाए हैं वहाँ से ले लेगा। और वर्डप्रेस का यहाँ पर जो है पैकेज को डाउनलोड करेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे इंस्टॉल करेगा, उसे कॉन्फ़िगर करेगा, ये स्क्रिप्ट में है, राइट। अब एक वर्डप्रेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता है, वो सेट करेगा। यहाँ पर अपाचे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर कर देगा हमारे लिए। अब क्या है कि SSL इंस्टॉलेशन, तो जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके सामने में लॉक का साइन रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको वहाँ पर SSL इंस्टॉल करना पड़ता है। SSL हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक फ्री SSL मिलता है जो कि हर 3 महीना का उसका वैलिडिटी रहता है। एक पेड SSL होता है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 ईयर का ले, 2 ईयर का लिए, 3 ईयर का ले, डिपेंड करता है। आप पेड SSL भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री SSL यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में मैं यूज़ करना फ्री SSL, और इसे हर 3 महीना में रिन्यू करना पड़ेगा। तो रिन्यू करने के लिए हमने क्या किया कि हमें मैनुअल सर्वर में अंदर ढुक कर रिन्यू नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक एक क्रॉन सेट कर दिए हैं, और वो क्रॉन क्या करेगा कि हर 3 महीना में जाकर के उसको हमारे SSL सर्टिफिकेट को रिन्यू कर देगा। इससे क्या हुआ कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट SSL सर्टिफिकेट मिल गया, और जो मैनुअल हमको काम करना पड़ता था वो भी हम इसको इस स्क्रिप्ट के माध्यम से ऑटोमेट कर दिए, करेक्ट। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद हमारे जो अपाचे है सर्वर को, यानी कि जो सर्वर है उसके अंदर जो सर्विस चल रहा है उसे हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो हम चेंजेस किए हैं काम करना शुरू करेगा, ओके। और उसके बाद से हमें देखिए एक इको देगा यहाँ पर जो मेरा SSL हुआ है कि नहीं, और हमारा जो वेबसाइट है उसका भी URL हमें इको करके ये देगा। तो ये मोटा मोटी आपका स्क्रिप्ट है। तो इसको मैं डायरेक्ट में कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं एक फाइल बनाता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, करके आप इसे
यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार इसे मॉडिफाई करने के बाद। ओके, तो हम सर्वर में जाते हैं। सर्वर में हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, तो और यहाँ पर ऑलरेडी फाइल हम बनाते हैं, नाम देते हैं VIM और WP सेटअप, राइट। ओके, .sh ये इस नाम से हम फाइल बनाएंगे। तो ये .sh आपको देना मैंडेटरी है क्योंकि हमारा ये स्क्रिप्ट है, राइट। और उसके पहले आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैं नाम दे रहा हूँ उसी को फॉलो करें, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल आप करने वाले हैं इस वीडियो को देख करके वो प्रैक्टिकल आपको बढ़िया से आप उसको परफॉर्म कर पाए। दोस्तों, अगर आप जो भी मैं प्रैक्टिकल यहाँ दिखा रहा हूँ उसे आप अपने सिस्टम में 2-3 बार करेंगे, तभी आप इस चीज़ों को बढ़िया से समझ पाएंगे, राइट। वीडियो देखने से ही कुछ काम उतना नहीं बन पाएगा, उसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसे समझ पाएंगे, उससे अपना आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो अराइज होगा या प्रॉब्लम वहाँ पर इशू कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा तो और चीज़ें जो है आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए स्क्रिप्ट हम सारा हमारा पेस्ट हो गया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर में। एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर करेंगे :WQ, इससे हमारा क्या हो गई है, सेव हो जाएगा। अब सेव हो गया। अभी स्क्रिप्ट अभी जस्ट एक फाइल है, राइट। अब इसे रन करने लायक, माने ये ऑटोमेटिक चले, राइट। तो इसको लिए हमें इसके परमिशन को चेंज करना है, यानी कि इसको स्क्रिप्ट अभी जस्ट फाइल है, इसे स्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या है, chmod +x, माने एग्जीक्यूट कमांड दे देंगे, यानी कि जैसे जो exe फाइल होता है डबल क्लिक करते हैं काम करना शुरू कर देता है, उसी तरह से भी काम करना शुरू कर देगा। WP जो मेरा फाइल का नाम है उसको डाल दिए। डालने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लैश ये दे देंगे, हम // दे देंगे, राइट। देने के बाद ./ देने के बाद हमारा जो फाइल का नाम है वो जस्ट हम सिंपल दे देंगे और प्रेस करेंगे इंटर। अब इंटर करने के बाद सारा का सारा जो काम ऑटोमेट होगा, ऑटोमेटिक हमारा जो है अपाचे सर्वर इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिक हमारे वेबसाइट के लिए जो है वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिक जो MySQL डेटाबेस बनेगा, ऑटोमेटिक SSL सेटअप होगा, सब कुछ यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपके लिए करके दे देगा। कुछ भी मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट बहुत ही मैं मेहनत से बनाया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का काम आसान हो, आप लोग और अपना अधिक इम्प्रूवमेंट करें। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट मैं आप लोग बनाते रहूं। तो आप कमेंट करें और जरूर से दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक लोग उठा पाए और अधिक से अधिक जो है नॉलेजेबल लोग बन पाए, राइट। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं स्क्रिप्ट खत्म होने तक। स्क्रिप्ट जैसे खत्म होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे जो MySQL है उसको सेटअप करना है, वहाँ उसके लिए क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वैलिड योर पासवर्ड इस तरह, राइट। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको y और यहाँ पर करते हैं इसको प्लीज़ इंटर द लो, तो 0 हम प्रेस करते हैं, अभी के लिए लो ही रखते हैं। और रिमूव द एनोनिमस यूज़र, कुछ एनोनिमस यूज़र बन जाता है कि ऑटोमेटिक कुछ डिफ़ॉल्ट यूज़र बनते हैं, उसको हमें हटा देना पड़ेगा। इसको करते हैं y। अलाउ रूट लॉगिन बोला गया है, तो रूट लॉगिन हमें अभी अलाउ कर सकते हैं या उसे हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, सेटअप होने के बाद उसको मैं डिसेबल कर दूंगा। तो रिमूव द टेस्ट डेटाबेस, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव कर दो टेस्ट। अब यहाँ देखिए मैं ऑलरेडी रूट को मैं डिसेबल कर दिया हूँ, ताकि हमारा जो रूट लॉगिन होगा वो हम रिमोटली नहीं कर पाएगा। रूट में अगर लॉगिन करना होगा तो हमें सर्वर के अंदर इंटर करके ही रूट में हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये यस रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी को रूट क्रेडेंशियल मिल भी गया तो वो आपके डेटाबेस के संग कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम यहाँ करते हैं यस, रीलोड करते हैं। सारा का सारा चीज़ रीलोड हो चुका है और हमारा जो डेटाबेस जो है जैसे हम सेटिंग किए थे उस सेटिंग के अनुसार वो रेडी हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो हम इसको यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ।
ओके, प्रेस करूँगा इंटर। करने के बाद जो हमारा ये सर्टिफिकेट अब इंस्टॉल होगा, सर्टिफिकेट के लिए एग्रीमेंट यहाँ पर दे रहा है, तो उसको मैं करूँगा एग्री। एग्री करने के बाद यहाँ पर फिर से करूँगा यहाँ पर वाई। जो स्टेप दोस्तों मैं फॉलो कर रहा हूँ उस स्टेप को आप फॉलो करें, ताकि आपको इसको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें और काम कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट आ गया है यहाँ पर, और सर्टिफिकेट ने काम करना शुरू किया। नो क्रोन टैब फॉर रूट, रूट के लिए कोई क्रोन टैब है नहीं, राइट। और यहाँ पर जो है मेरा वेबसाइट आ गया है। तो अगर मैं वेबसाइट में क्लिक करता हूँ, राइट, तो हमें वेबसाइट अभी आना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो मेरा वेबसाइट आ चुका है और यहाँ पर देखिए सेटअप रेडी हो चुका है। इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर डेटाबेस बोल रहा है, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब डालना पड़ेगा हमें। करता हूँ लेट्स गो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ले लिया डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस, तो यहाँ पर डालता हूँ वर्डप्रेस। यूज़र नेम डालता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ मैं लॉगिन। सबमिट में क्लिक करूँगा तो मेरा डेटाबेस में मैं, और रन इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, सो AWS क्लाउड ट्रेनिंग, राइट। एक यूज़र नेम दे देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ मैं यहाँ पर नाम जैसे अरविंद दे देता हूँ। पासवर्ड इसके लिए मैं दे दूँगा, राइट। सो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ईमेल आईडी दे दूँगा और इंस्टॉल कर दूँगा यहाँ पर। ओके, इंस्टॉलेशन रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मेरा वेबसाइट ये लॉगिन हो चुका है, देख पा रहे हैं। तो एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट में, तो जाता हूँ इनकॉग्निटो टैब में और यहाँ देता हूँ cloud.techmahato.com। देखिए हमारा ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये डिफ़ॉल्ट पेज है, ये डिफ़ॉल्ट थीम है। इस थीम को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपका जो वेबसाइट डेवलपर है इसको वो मॉडिफाई करते हैं और मैं इसको अब मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो SSL सर्टिफिकेट है दिखा रहा है नॉट सिक्योर, यानी कि SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? इसका रीज़न ये है कि जैसे वो रूट वाला मांग रहा था तो रूट का क्रेडेंशियल में कुछ इशू आ गया, उसलिए ये चीज़ नहीं होगा। आप भी अगर इस तरह का इशू फेस करते हैं तो आपको भी कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा है, विद द लेट्स इंक्रिप्ट ऑटो रिन्यू हैज़ बीन सक्सेसफुली सेटअप। लेट्स सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार और जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का जो वो पोर्शन है SSL वाला पोर्शन, उसको हम एक बार रन करा लेंगे, राइट। तो कौन सा पोर्शन हमारा है, देखिए ये है। अब हमें यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को एडिट करना चाहिए था, यहाँ देना चाहिए था क्लाउड। ये पोर्शन को हम लोग स्किप कर गए थे, जिस कारण से हमारा SSL सर्टिफिकेट नहीं ऐड हुआ। तो इसको हमको मैनुअल एक बार रन करना पड़ेगा। आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिए, इसको आप चेंज कर लीजिए, राइट। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा नहीं, ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू कर देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जा करके इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा। सर्वर मेरा लॉग आउट हो चुका है, एक बार लॉगिन कर लेते हैं सर्वर में। ओके, तो इसको हम स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो इससे दोस्तों आपको ट्रबल शूटिंग का भी एक आइडिया हो रहा है। कब अगर मान लीजिए कि इस तरह का इशू आप सर्वर रिटर्न करने के बाद हो जाता है, और इस तरह के इशू अगर मैंने कोई सर्वर में अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होने वाला है। देखिए ये जैसे हम कर रहा हूँ तो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट नंबर ये पूछ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 प्रेस करूँगा तो नो रीडायरेक्ट, 2 प्रेस करूँगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभी हमारा जो वेबसाइट ओपन हो रहा है किस में ओपन हो रहा है, वो अभी HTTP में ओपन हो रहा है। अगर कोई बंदा HTTP में ही टाइप करे तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट वो HTTPS बन जाए। तो ये ऐसा इस तरह का हमें करना पड़ेगा था। चूँकि हम लोगों को इस तरह का ही करना पड़ता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, इंटर प्रेस करेंगे। ओके, ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद से नेक्स्ट कमांड क्या था हम लोगों का, ये था शेड्यूल करना है इसको। इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं
कॉपी करते हैं और हम इसको करते हैं यहाँ पर ओके। और एक और कमांड है, इसको हम लोग चलाना पड़ेगा क्योंकि अपाचे को करना पड़ता है रीस्टार्ट। सो अगर हम जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रीस्टार्ट, ये डन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा मैजिक, इसको जैसे हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो HTTPS में बदल जाएगा। देखिए बदल गया ना, राइट। सो इस तरह से आप जो अपने वेबसाइट को सेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट में जैसे लॉगिन किया हूँ, यहाँ से मैं थीम वगैरह यहाँ पर कर सकता हूँ। कोई अगर थीम हो, थीम यहाँ पर डाल सकता हूँ, कुछ यूज़र बना सकता हूँ, प्लगइन्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ये वर्डप्रेस का जो फंक्शन है, वर्डप्रेस के बारे में आपको अगर समझना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल देख लीजिए, हाउ टू कस्टमाइज योर वेबसाइट इन अ वर्डप्रेस। उसका आप देख सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए कि किस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोगों के लिए बनाया था और ये बहुत ही मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए सेट किया हूँ। और ये स्किल को आप गेन कर लेते हैं, इस तरह का चीज़ काम करना सीख जाते हैं तो आपको एक टेक्निकल स्किल काफ़ी डेवलप होगा। और बार बार मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को 1-2 बार आप देखिए, देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिकल कीजिए, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में और एक एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें आपको मैं बहुत ही बढ़िया नॉलेज देने वाला हूं। और इस तरह का जो है कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। अगर आपके कुछ कहीं पर अटक रहे हैं, किस तरह का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वैसा ट्यूटोरियल बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।